खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई बता सकता है पिछले इतवार कलाम मुकद्दस में से हमने क्या सीखा था? वेरी नाइस, वेरी गुड। और कोई? प्रेज गॉड, प्रेज हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट जो पैसेज है इसकी हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 9वां बाब 9वीं आयत से हम तिलावत करेंगे 13वीं आयत तक। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक, नए अहदनामे में से। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने यह सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहां खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल को बुलाते हैं या उनके बुलाए जाने का ये वाक्या है। ये वही मुकद्दस मत्ती रसूल हैं जिनका नाम मुकद्दस मरकुस और मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि लावी भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि चूंकि यहूदी 2 नाम रखते थे तो इस एतबार से इनका नाम ये रखा गया है। कुछ का ख्याल है कि इनका नाम पहले लावी था, जबकि तब्दील करके मत्ती रसूल इनका नाम रखा गया। बहरहाल दोनों ही एतबार से इनके 2 नाम हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। और खुदा का कलाम इस बात की भी तस्दीक करता है कि इनका तज़किरा 12 रसूलों में किया जाता है, या उन 12 रसूलों में ये शामिल हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत, अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए कॉल किया था, बुलाया था। और अनाजील में भी इनकी बड़ी अहम खिदमत है कि एक पूरी इंजील इनके नाम से मंसूब है, और यही इसके मुसन्निफ हैं, जो सबसे तवील भी समझी जाती है या सबसे बड़ी इंजील कंसीडर की जाती है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील। और ये कफरनहूम में ही रिहाइश पजीर हैं, और इनका जो काम है महसूल लेना, जो इनकी जॉब है या इनका जो प्रोफेशन है, पेशा है, ये भी कफरनहूम ही में है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी इस वक्त कफरनहूम में मौजूद हैं और अपनी खिदमत का काम कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने इनको कॉल किया है, बुलाया है, तो तब ये महसूल की चौकी पर बैठे हुए हैं। अब जब रूमी गवर्नमेंट है तो रूमी गवर्नमेंट में जो महसूल लेना है ये बहुत हद तक बढ़ गया। दुनिया ने अगर महसूल टैक्स वसूल करना सीखा है तो इसको सिखाने वाले या जो ट्रेनर है वो रूमी गवर्नमेंट है। क्योंकि रूमी गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगा दिए थे,
इतने टैक्स लगा दिए थे, पैदल चलने वाले लोग भी टैक्स दिया करते थे। हर तरह के बिजनेस, हर तरह के कारोबार पे टैक्स लगा दिया गया था, और यहां तक टैक्स पे करने की पाबंदी थी कि लोग खौफ और डरते थे इन महसूल लेने वालों से, और इनके पास ये अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था कि जितना वाजिबुल अदा है उससे कहीं ज्यादा भी ये ले लेते थे। बहुत बड़ी ये ज्यादती थी लोगों के साथ, लेकिन बहरहाल रूमी गवर्नमेंट इनके साथ थी। अब होता क्या था कि गवर्नमेंट ने ये उसूल बनाया है कि यहां से टैक्स कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए। अब फिलिस्तीन के जो रहने वाले लोग हैं, ये इन रूमियों से ठेका कर लेते थे या फ्रेंचाइज खरीद लेते थे। जैसे मिसाल के तौर पे आज बहुत सारी कंपनीज के फ्रेंचाइजेस आपको नजर आते हैं, तो मालिक तो बहुत दूर है, लेकिन जो फ्रेंचाइज है वो लोग खरीदते हैं और मालिक को उसका मुआवजा पे करते हैं, फिर उस पर बिजनेस करते हैं। जितना भी वो एक्स्ट्रा कमा लें वो उनकी भाग दौड़ है। यहां फिलिस्तीन में भी ऐसा ही हो रहा था। मुक़द्दस मत्ती रसूल ने भी एक फ्रेंचाइज खरीद रखी थी, एक ठेका ले रखा था इस वक्त रूमियों से टैक्स कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का। इसमें जितना वाजिबुल अदा है साल में वो उन्हें पे करते, और उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी वो ले सकते वो ले लिया करते थे। जोर जबरदस्ती भी करते थे, बेईमानी भी करते थे, धोखे से भी करते थे। रूमी गवर्नमेंट का डरावा देकर उनका नाम लेके लोगों को थ्रेट भी करते थे। रूमी गवर्नमेंट भी ये जानती थी कि ये लोगों के साथ ज्यादती करते हैं और लोगों से ज्यादा ले लेते हैं। इसका सबूत हमें ज़कई के वाक़े में नजर आता है, क्योंकि वो भी महसूल लेता था, और जब उसने तौबा की तो उसने कहा कि जो मैंने लोगों से ज्यादा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई ज्यादा लिया करते थे। सो गवर्नमेंट जानती थी, लेकिन वो जानबूझकर इनकी पुष्पनाही करते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें भी इस चीज का फायदा हो रहा था। वो इस चीज से बहुत सारा पैसा कमाते थे। और मुक़द्दस मत्ती रसूल चूंकि यहूदी हैं, इस एतबार से जो यहूदी लोग हैं उनके नजदीक रूमियों को टैक्स देना जो है ये दुरुस्त नहीं है। वो इस बात को अच्छा नहीं समझते थे कि यहूदी पैसा रूमियों को दिया जाए, या हमारा पैसा जो है वो किसी गैर कौम के हाथ जाए। वो समझते थे कि हमारे पैसे पे सिर्फ खुदा का हक है और इस पैसे को सिर्फ खुदा ही के पास जाना चाहिए। इसी मुनासबत से आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खुदावंद यीशु मसीह से फरीसियों ने सवाल किया था। एक वहां पर फरीसियों का गिरोह था जो यीशु मसीह से यह सवाल करता है कि हमें कैसर को जिज़िया देना रवा है या नहीं। यानी दोनों सूरतों में अगर वो कहे कि हाँ देना रवा है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहूदी जो कानून है उसकी पासदारी नहीं कर रहा। जो यहूदी कानून है ये उसकी खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि यहूदी कानून है कि हम अपना पैसा रूमी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। और अगर वो कहे कि उसको नहीं देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो कैसर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि कैसर कहता है कि टैक्स दिया जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा जबरदस्त और मुदब्बराना जवाब दिया कि जो खुदा का है वो खुदा को, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। सो इस एतबार से ये लोग जो थे अपनी नफरत का इजहार करते रहते थे। आप सोचें कि यहूदी रूमियों को पैसा नहीं देना चाहते, उन्हें टैक्स की सूरत में या किसी भी सूरत में अपनी कमाई में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते, और इन्हीं यहूदियों में से एक यहूदी उठ खड़ा हो और इन यहूदियों से पैसा लेकर रूमियों को देता हो,
तो सोचें कि इसके बारे में यहूदियों का क्या ख्याल होगा, वो क्या इसको समझते होंगे। तो इस एतबार से ये जितने भी यहूदी थे, ये मुकद्दस मत्ती रसूल को समझते थे कि ये कौम का गद्दार है। ये कौम का क्या है? गद्दार है। ये कौम से गद्दारी कर रहा है। ये अपनी कौम का पैसा लेकर गैर कौम को पे कर रहा है। सो ये कौम से गद्दारी का मुर्तकिब है। सो इस एतबार से वो इससे बल्कि ऐसे बहुत सारे महसूल लेने वालों से नफरत किया करते थे, और यहां तक इनसे नफरत करते थे कि इनको हैकल में दाखिल होने नहीं दिया जाता था, और इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इनकी दायकियां काबिल कबूल नहीं थी। इनके लिए इबादत के दरवाजे, कुर्बानियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, क्योंकि ये कौम के गद्दार हैं। सो इस एतबार से ये जो तमाम यहूदी हैं, ये समझते थे कि ये हमारी जो मजहबी रिचुअल्स हैं, ये इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये जो महसूल लेने वाले हैं। एक स्कॉलर बयान करते हैं कि जो महसूल लेने वाले हैं, इनको यहूदी कहते थे कि ये पुराने अहद नामे में जो खुदा ने नापाक जानवरों के नाम लिए हैं, ये उन जानवरों में से एक की मानिंद हैं, और इनको कहते थे कि ये सूअरों की मानिंद हैं, यानी नापाक जानवर हैं जिनको खुदा ने नापाक गर्दाना है। इस हद तक इनसे नफरत की जाती थी, और इनकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं थी। अदालतों में यहूदी, अगर कोई यहूदी है और उसकी वो महसूल लेने वाला है, और कोई कहे जी मेरी गवाही फला महसूल लेने वाला दे सकता है, उसने अपनी आंखों से ये काम देखा था, तो कहते थे कि नहीं वो तो महसूल लेता है, तो वो गवाही नहीं दे सकता, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। इनको वो कातिलों के मुतरादिफ समझते थे, इनको वो धोखेबाजों के मुतरादिफ समझते थे, इनको वो गुनहगारों के मुतरादिफ समझते थे। अगर किसी को उन्होंने गुनहगार कहना होता तो उसे महसूल लेने वाला भी कह दिया करते थे, क्योंकि उनके नजदीक महसूल लेना और गुनहगार होना एक ही बात है, दोनों में से कोई भी कह दी जाए। तो इस एतबार से टैक्स लेना यहूदी होकर यहूदियों के नजदीक बड़ा नफरत अंगेज काम था। अब टैक्स लेने वालों की भी दो कैटेगरीज थी। एक थे गबाए, इनका काम यह था कि ये जो जमीनों के टैक्स हैं, मर्दमशुमारी के टैक्स हैं, इस तरह या आमदन के जो टैक्स है, बड़े टैक्सेस लिया करते थे। इसके बाद एक और कैटेगरी थी जिसको मुखेस कहा जाता था, और ये जो मुखेस होते थे ये हर तरह के टैक्स लेते थे। गाड़ियां चलती हैं, रोड पर सफर किया जाता है, यहां तक कि गधा गाड़ी से भी टैक्स लिया जाता था। आज भी बहुत सारे एरियाज, इलाकों में उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। यहां हमारे लाहौर में भी ऐसा ही है कि वहां अगर रिक्शा जाए तो पे करेगा, उनके एरिया की अपनी गाड़ी जाए तो वो उससे पेमेंट नहीं लेते, अगर और कोई सवारी जाए तो उससे टैक्स लेते हैं। सो इस तरह ही इनके दौर में, यानी जब रूमी गवर्नमेंट है, तो जो मुखेस थे ये इस तरह के टैक्स लिया करते थे और लोगों के नजदीक बहुत नफरत अंगेज काम करते थे। लोगों के नजदीक जो गवाए थे, जो आमदन या मर्दमशुमारी पे, अफराद पे टैक्स लिया करते थे, इनसे भी वो नफरत करते थे। लेकिन मुखेस उनके नजदीक ज्यादा नफरत अंगेज थे। क्यों? क्योंकि ये जो मुखेस हैं ये लोगों को रोक रोक कर टैक्स लिया करते थे। अब एक स्कॉलर हैं, एल्फ्रेड एडरशीम इनका नाम है, इनका कहना है कि मुखेस भी दो किस्म के थे। एक मुखेस होते थे जो ठेका लेते थे और अपनी जगह दूसरों को बिठा देते थे, खुद गायब हो जाते थे, और लोगों को पीछे जो मालिक है वो नजर नहीं आता था, लेकिन जो सामने टैक्स लेने वाले लोग हैं वो उनको गालियां देते, बुरा समझते कि ये हमसे पैसा लेते हैं। वो असल जो कल्प्रेट है वो बच जाता था, जो सामने नजर आता है उसको गालियां सुनना पड़ती थी। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग ये जैसे पार्किंग के रोड पे ठेके लिए हुए लोगों ने,
ٹھیکہ تو کسی پیچھے سیاستدان نے لیا ہوتا ہے یا کسی ایم پی ایم ایل اے نے لیا ہوتا ہے, تو گالیاں کون کھا رہا ہوتا ہے؟ جو پرچی دے رہا ہوتا ہے, اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ تو ناجائز کر رہا ہے, تو غلط کر رہا ہے. لیکن ٹھیکہ کس کا ہے پیچھے؟ کسی سیاستدان کا ہے. پیسہ وہ کھا رہا ہے اور آگے گالیاں کوئی اور کھا رہا ہے. سو اس طرح سے ایسی کیٹیگری تھی اس وقت بھی. مخیس ٹھیکہ لیتے تھے اور وہ آگے لوگوں کو بٹھا دیتے تھے جو پرچی کاٹ کے دیا کرتے تھے. سو لوگ انہیں برا بلا کہتے, لیکن جو اصل کلپریٹ ہے, جو اصل مجرم ہے, جو اصل گنہگار ہے, وہ بچ جایا کرتا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے پیچھے. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہیں جہاں ناجائز ہو رہا ہے, آپ کو اصل پتہ نہیں کہ یہاں بندہ اصل ناجائز کام کرنے والا کون ہے. جو سامنے ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے, لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی تگڑی سامی ہوگی, کوئی نہ کوئی بڑا آدمی ہوگا جو وہاں سے ناجائز نفع کما رہا ہوگا. سو اسی طرح سے یہ مخیس بھی جو تھے یہ ایسا کیا کرتے تھے. ایک دوسری ان کی کیٹیگری یہ اسکالر بتاتے ہیں کہ مخیس کی دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ یہ لوگ خود ہی ٹھیکہ لیتے تھے اور خود ہی وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. ان کو اپنی شخصیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ پیسے کے لیے اتنے کنجوس تھے کہ یہ اپنا پیسہ مزدور کو بھی نہیں دینا چاہتے. یہ ٹھیکہ بھی لیتے اور مزدوری بھی کیا کرتے, یعنی ڈبل نفع کماتے تھے. ٹھیکے کے پیسے بھی کھاتے تھے اور اس کے بعد مزید جو نفع ہے براہ راست لوگوں پہ جبر کر کے اس کے ذریعے بھی لوگوں سے پیسہ ہتھیایا کرتے تھے. تو یہ جو ہمیں آخری کیٹیگری نظر آتی ہے, ایک تو میں نے بتایا ہے کہ جو گبائے ہیں جو براہ راست بڑی چیزوں پہ ٹیکس لیتے تھے, لوگ ان سے بھی نفرت کرتے تھے. پھر مخیس کی کیٹیگری نمبر 1 سے بھی نفرت کرتے تھے. اور اب سوچیں کہ جو سامنے ان کو نظر آ رہا ہے اس کو وہ کتنا بدترین سمجھتے ہوں گے, یا ان کے نزدیک وہ کتنا ہی ظالم ہوگا کہ وہ ٹیکس بھی لیتا ہے, سامنے بھی بیٹھا ہے اور اس نے ٹھیکہ بھی لیا ہوا ہے. تو مقدس متی رسول کا تعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کیٹیگری سے تھا کہ وہ ٹھیکہ بھی لیتا تھا اور براہ راست لوگوں سے پیسہ بھی کماتا تھا اور ٹیکس بھی لیتا تھا. یعنی اس نے اپنی شخصیت کے ساتھ اس قدر کھلواڑ کیا اور اسے اپنی کوئی اب نام کی ناموس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے اب اپنے آپ کو بدی کے ساتھ گناہ کے ساتھ اتنا جوڑ لیا ہے کہ اب اسے محسوس ہی نہیں ہوتا عزت یا ذلت کیا ہے. سو اس اعتبار سے یہ وہ محصول کی چوکی اور یہاں مقدس متی رسول بیٹھے ہیں. ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جو یہودی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی تو توبہ بھی تقریباً ناممکن ہے, یہ توبہ کر بھی لیں تو بھی خدا انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ یہودی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے. اب یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کیا کہا, میرے پیچھے ہو لے. اور یہاں ایک بڑا ایبرپٹلی ریئیکشن یا رد عمل, فوری رد عمل نظر آتا ہے. لکھا ہے کہ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ان نون بندہ آپ کو کہے میرے پیچھے ہو لے تو آپ اس کے پیچھے ہو لیں. عجیب لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایکچولی یہ ایسا اس وقت لگتا ہے جب ہم پوری پکچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہم پوری تصویر کو سمجھتے نہیں, ہمارے سامنے یہ جو سچویشن ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آتی. تو اصل پکچر یہ ہے, اصل تصویر یہ ہے کہ یہاں جو مقدس متی رسول محصول کی چوکی پر بیٹھے ہیں ان کے لیے خداوند یسوع مسیح ان نون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اسی ایریا میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں, اسی ایریا میں میریکلز کر رہے ہیں اور اسی ایریا میں بہت بڑے بڑے معجزات نشانات ظاہر ہو رہے ہیں. ان کی تعلیم سے لوگ دنگ ہیں. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح مرد خدا بزرگ متی کے لیے وہ ان نون نہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے. اور جب یسوع مسیح نے انہیں کال کیا, بلایا, تو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ مسیح کے پاس آ گئے یا اس کے پیچھے ہو لیے. ان کا فوراً مسیح کی پیروی کرنا اس بات کی طرف
हमें मजबूर करता है कि हम सोचें। इसका मतलब यह है कि ये कोई मौका ढूंढ रहा होगा कि काश मुझे तौबा का मौका मिल जाए, काश मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं भी खुदा की इबादत कर सकूं, मैं भी खुदा की तमजीद कर सकूं, मैं भी खुदा की प्रस्तिश कर सकूं। इसका फौरन उठना इस बात का इजहार है कि ये अपनी इस सिचुएशन से, अपने हालात से तंग आ चुका है और इनसे निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है, लेकिन आज तक क्यों नहीं आया? लोगों की बातें, मुआशरे का दबाव और मुआशरे का प्रेशर कि उसे गुनहगार कहते हैं, उसे मिस्सू लेने वाला कहते हैं, उसे नापाक जानवरों की मानिद गर्दानते हैं और उसे अपनी कौम का गद्दार समझते हैं। तो ये सारी चीजें उसे कभी भी आने के लिए तैयार न करती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये बुलावा उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका है कि आज वो अपने सारे माजी को धो सकता है, आज वो अपने सारे माजी से पाक हो सकता है, आज अपनी शख्सियत पर लगे हुए तमाम जो दाग हैं वो उनको धो सकता है। आज उसके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मौका उसको मुयस्सर आ गया है। इसलिए कलाम बयान करता है कि वो फौरन उठकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। उसने इस मौके से फायदा, और यहां हमें कोई बहस, कोई मुबाहसा नजर नहीं आता है कि अगर मैं मसीह आपके पीछे आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मसीह मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं तेरे पीछे आ जाऊं क्या सारा कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसी कोई बात मुकद्दस मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह से नहीं। यहां उसका ट्रस्ट, ईमान, भरोसा भी नजर आता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर गायबाना ऑलरेडी ईमान रखता होगा, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ऑलरेडी यकीन करता होगा कि ये कोई ऐसा नबी है जो तमाम अंबियाए कराम से मुनफरद है, ये वाकई मसाया है, ये वाकई खुदा का बेटा है। सो आज तक क्यों नहीं आया, किसी ने उसे बुलाया नहीं और इस एतबार से वो आ नहीं सका, लेकिन आज जब मसीह ने उसे कॉल किया, बुलाया, तो उसने इस मौके को जाया नहीं किया और वो अपने ईमान में कैसा पुख्ता कि उसने बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई बहस मुबासा किए खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू कर दी। और इसके बाद उसने अपने माजी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। आगे ये खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, एक बड़ी जियाफत का यहां तज़किरा है 10वीं आयत से। मुकद्दस मत्ती रसूल ने तो इस जियाफत का इस तरह बयान नहीं किया, लेकिन अगर हम मुकद्दस मरकुस और मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में इसी वाक़े को पढ़ें तो नजर आता है कि अब मर्द खुदा बुजुर्ग मत्ती रसूल ने एक जियाफत की है और एक शुक्रगुजारी की इबादत का एहतमाम किया है। क्यों किया है? चूंकि वो लोगों के साथ मिलकर उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने माजी को और अपने उस काम को, प्रोफेशन को और उस दागदार जिंदगी को, गुनाहों वाली जिंदगी को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है। हालेलुया। तो बड़ी जबरदस्त बात हमें नजर आती है। बहुत दफा लोग जिंदगियां तब्दील कर लेते हैं या बदल भी जाते हैं, मसीह पर ईमान ले भी आते हैं, लेकिन कई दफा उनका माजी उनके साथ जुड़ा रहता है, माजी की तल्ख यादें उनके साथ जुड़ी रहती हैं, माजी के जो वो बुरे तजुर्बात हैं वो उनके साथ जुड़े रहते हैं और वो अपने माजी से मुकम्मल तौर पे अलग नहीं होते। वो बदी करते थे, वो तब्दीली के बाद भी मौका मिले तो बदी कर लेते हैं, वो झूठ बोलते थे, वो तब्दीली के बाद भी मौका मिले तो झूठ बोल देते हैं, वो पहले चोरी करते थे, तब्दील होने के बाद भी कभी ऐसा हो तो वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मुकद्दस मत्ती रसूल की शख्सियत हम पर इस बात को वाज़े करती है कि आज उन्होंने जब इस माजी को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है
तो इसकी तमाम तलखियों को, इसके तमाम तजुर्बात को और इसके तमाम खराब कामों को भी अपनी जिंदगी से जुदा कर दिया है। और इस बात का सबूत यह है कि इसके बाद वो कभी मसूल की चौकी पर हमें नजर नहीं आए हैं। आमीन। सो हकीकी तब्दीली और रियल जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही है कि हमारी जिंदगियों में जो पहले खराबियां थी, मसीह के साथ चलने के बाद वो खराबियां हमारी जिंदगी में मौजूद ना रहें। अगर कोई शख्स जिंदगी तब्दील भी कर ले, ट्रांसफॉर्म भी हो जाए और कहे कि वो मसीही हो गया है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है और उसके बाद फिर से वो उन तमाम कामों को जो माजी का हिस्सा थे, अगर वो स्टिल अपनी जिंदगी में सरंजाम दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी भी मसीह के साथ मुकम्मल तौर पे शामिल नहीं है। हकीकी तब्दीली यह है कि माजी की वो सारी खराबियां, वो बदियां, वो गुनाह, वो बदकारियां, वो चोरी, वो लालच, वो जितनी भी खराबियां हम करते रहे हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करें, जो कि मुकद्दस मत्ती रसूल करते नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब यहां 10वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है। जब वो घर में खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। ये इसलिए भी हमें नजर आता है चूंकि वो मसूल लेने वाला है, तो मसूल लेने वाले के दोस्त कौन से होंगे? मसूल लेने वाले गुनहगार ही दोस्त होंगे। जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही दोस्त होंगे। सो उसने वैसी ही सोसाइटी को बुलाया है, दावत दी है, उन सब लोगों को अपने घर पे बुलाकर उन्हें वेलकम कहा है और बता रहा है कि मैंने अब खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की है, मैंने अब इनको अपना उस्ताद, अपना रबी मान लिया है और आज के बाद मैं दोबारा ये काम जो पहले किया करता था ये नहीं करूंगा। इसलिए इसी बात की बिना पर खुदावंद यीशु मसीह चूंकि इनके साथ खाना भी खा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी खाना खा रहे हैं, इसीलिए जो फरीसी थे उन्होंने आगे चल के 11वें बाब में हमें ये तस्करा मिलता है कि फरीसियों ने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारा उस्ताद जो है वो क्या करता है? वो मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। उसकी जो रफाकत है, शिराकत है, वो गुनहगारों के साथ है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम था। ये कोई खुदावंद यीशु मसीह की खूबी वो नहीं समझते थे या अच्छाई नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को समझते थे कि ये जो मसूल लेने वाले गुनहगार हैं ये अलग हैं और फरीसी, सदूकी और दीगर लोग और शरा के आलम, काहिन, लावी, ये सब जो है ये अलग एक फिरका है। हम सब ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, लेकिन ये सब कौन है? गुनहगार हैं। ये सब खुदा से अलग हैं। ये सब आग की जलती भट्टी में डाले जाएंगे, लेकिन हम सब क्या हैं? रास्तबाज है। इसलिए जो उनके साथ खाना खाता, जो उनके साथ रफाकत रखता, उन्हें भी वो समझते थे कि ये क्या है? गुनहगार है। ये क्या है? गुनहगार है। इस एतबार से ये मसीह पर इल्जाम लगाया करते थे। और 11वीं आयत में लिखा है, फरीसियों ने देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? इसका मतलब है कि मुकद्दस मत्ती रसूल के इस दावत पे वो बाहर आए हैं। हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह से मिलने ही आए हों कि आज हम देखते हैं कि वो आज क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने दरवाजे पे देखा कि वो अंदर तो मसूल लेने वाले हैं, गुनहगार हैं, तो कुछ स्कॉलर्स बयान करते कि ये अंदर नहीं गए हैं, ये बाहर ही खड़े रहे हैं, क्योंकि ये उनके साथ अपने आप को शामिल नहीं करते थे, अलग रहते थे। अपनी ज़ियाफ़तों में, अपनी दावतों में मसूल लेने वालों और गुनहगारों को नहीं बुलाते थे, उनसे दूर रहते थे। क्यों? ताकि कहीं ये नापाक ना हो जाए। सो इस एतबार से ये बाहर खड़े हैं और सवाल कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह से के शागिर्दों से, और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा उस्ताद क्या कर रहा है? गुनहगारों के साथ बैठा हुआ है। उसे तो चाहिए था हमें बुलाता, दावत में हमें कॉल करता, क्योंकि हम रास्तबाज हैं, और वो क्या कर रहे हैं? नापाक लोगों के साथ बैठकर ज़ियाफ़त उड़ा रहा है। नापाक और गुनहगार और मसूल लेने वाले लोगों के साथ मिलकर तो खा पी रहा है। हम रास्तबाज हैं, हमें बुलाना चाहिए था।
अगर इसका मतलब है वो सोचते होंगे कि अभी पीछे ही कह रहा था कि मैं खुदा हूं, अगर ये खुदा होता तो इसे नहीं पता था कि ये मसूल लेने वाले गुनहगार हैं, इसे नहीं पता कि ये खुदा की जमात से अलग किए हुए हैं। अगर खुदा था तो इसे पता होना चाहिए था कि ये गुनहगार हैं, लेकिन हम कौन हैं? रास्तबाज है। ये इनका ख्याल है, ये सोचते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील भी इनके बारे में कही थी। अगर आप मेरे साथ देख लें, मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 18वां बाब, मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब, इसकी 9वीं आयत से लिखा है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम क्या हैं? रास्तबाज हैं, और बाकी आदमियों को क्या करते थे? नाचीज दानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानें नहीं। मतलब वो दूसरों को क्या समझते हैं कि ये गुनहगार है, लेकिन हम क्या हैं? रास्तबाज हैं। अब आगे 12वीं आयत, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 9वां बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने यह सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। ये वही लोग हैं जो फकीह, फरीसी, शरा के आलिम हैं, जो आज इस दावत में आना ही नहीं चाह रहे हैं, अंदर दाखिल ही नहीं हो रही हैं कि अंदर गुनहगार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैराबल, एक तमसील बताई थी कि एक शख्स को डाकुओं ने मारा, अदमुआ छोड़कर चले गए, और उसके पास से कौन गुजरा? पहले कौन गुजरा? लावी गुजरा, फिर काहिन। तो इन दोनों ने क्या किया है? उसको पकड़ा, उठाया, मरहम पट्टी की? नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि इसको हाथ लगाने से नापाक हो जाएंगे। लावी, उन्होंने मुकद्दस चीजों को हाथ लगाना है। काहिन, जिन्होंने कहानत की खिदमत करनी है, अगर इस नापाक को हाथ लगा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? नापाक हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह इनकी इस रियाकारी पर बड़े वाशगाफ अल्फाज में तालीम देते थे कि ये तो ऐसा करते हैं अपनी रिचुअल्स, अपने मजहबी अकायद की वजह से, अपनी दुआओं, अपनी इबादत, अपने रोजों की वजह से ये क्या करते हैं कि जहां जरूरत है मदद करने की, वहां जरूरत पूरी नहीं करते, वहां किसी की मदद नहीं करते, वहां किसी का साथ नहीं देते। नापाक होने के खदशे से, नापाक होने के अंदेशे से ये किसी की हेल्प, मदद नहीं करते हैं। लेकिन ये समझते हैं कि जो इनकी इबादत है, इनके रोजे और इनकी दायकियां खुदा के हुजूर में काबिल कबूल होंगी। ऐसा हरगिज नहीं है। इसलिए यहां भी खुदावंद यीशु मसीह उनको यही तालीम दे रहे हैं कि रियाकारो, ये रियाकारी है कि तुम इबादत करते हो, लोगों की मदद नहीं करते हो। तुम इबादत करते हो और लोगों को जख्मी हालत में छोड़ जाते हो। ये तुम्हारी इबादत काबिल कबूल नहीं है। आगे भी खुदावंद यीशु मसीह जब इनको ये कहते हैं 12वीं आयत में, उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। इनकी लैंग्वेज, इनकी जुबान, कि अगर ये बीमारी हैं तो तुम तंदुरुस्त हो तो तुम्हें तो तबीब की जरूरत है ही नहीं है, तुम तो हो ही रास्तबाज। अगर रास्तबाज हो तो तुम को तो मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत तो इन बीमारों को है, मेरी जरूरत तो इन नारास्त लोगों को है, मेरी जरूरत तो इन गुनहगार और मसूल लेने वालों को है। क्योंकि तुम तो अपने आप को क्या समझते हो? रास्तबाज समझते हो, अपने आप को हर लिहाज से पारसा समझते हो। 13वीं आयत में लिखा है, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद। तुम कुर्बानी चढ़ाना मोतबर समझते हो, रहम करना मोतबर नहीं समझते हो। रहम करने को जरूरी नहीं समझते, लेकिन खुदा, यहां खुदा यीशु मसीह ने होस्टिया
نبی کے صحیفے کا 6 باب کی 6 آیت کو کوٹ کیا ہے اور زندہ خدا کی جو کوٹیشن ہے یا زندہ خدا کا جو کلام ہے اس کو ان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ قربانی پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ نہیں چاہتا کہ تم عبادتیں کرتے جاؤ، دعائیں کرتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، قربانیاں چڑھاتے جاؤ، دائیکیاں دیتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، لیکن جہاں رحم کرنے کی ضرورت ہے وہاں رحم نہ کرو۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی دائیکیاں، یہ کوئی قربانیاں نہیں ہے۔ حقیقی تمہاری عبادت، حقیقی تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ رحم کرو، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اسی لیے اسی حصے میں جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی معرفت 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت بیان کی ہے، اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، اے ریاکار فقیہ ہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو داہیکی دیتے ہو، پر تم نے کیا کیا ہے؟ شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، دائیکیوں پہ بڑا زور دیتے۔ اچھا تھا کہ یہ بھی کرتے، یعنی دائیکی بھی دیتے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ خداوند یسوع مسیح نے دائیکی کی تعلیم نہیں دی، تو یہاں یسوع مسیح دے رہے ہیں یہ تعلیم کہ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے، یعنی دائیکیاں بھی دیتے، لیکن انصاف، رحم اور ایمان کو بھی نہ چھوڑتے۔ متوازن تعلیم یہ ہے، متوازن مسیحی زندگی اور متوازن خدا کے ساتھ راست بازی کی زندگی یہ ہے کہ ریچولز بھی کرو جو تم کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ محبت پیار سے بھی پیش آؤ، رحم بھی کرو، انصاف کے ساتھ بھی پیش آؤ اور ایمان کی زندگی بھی گزارو۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں مگر تم جا کر اس کے معنی کیا کرو؟ دریافت کرو، کیونکہ انہیں صرف اپنی ریچولز کی مذہبی زندگی کی فکر ہے، لیکن وہ لوگوں سے محبت پیار نہیں کرتے۔ تو ایک لحاظ سے یہاں خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ اگر میں گنہگاروں کے ساتھ کھا رہا ہوں، اگر مسول لینے والوں کے ساتھ کھا رہا ہوں، تو دراصل میں خدا کے کلام کو پورا کر رہا ہوں کہ میں ان پہ رحم کر رہا ہوں اور میرے اندر ان کے لیے ترس ہے۔ تو حقیقی جو شریعت، حقیقی جو خدا کا کلام ہے، وہ دراصل یسوع مسیح یہاں پہ پورا کر رہے ہیں، نہ کہ یہ فقیہ، فریسی، شرع کے عالم۔ تو حقیقی مسیحی زندگی یہ ہے جو یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے اور دکھائی دے رہی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا خوبصورت تصور جو ہمیں پیش کیا گیا ہے مقدس متی رسول کی زندگی میں، کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لگا لی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے ماضی میں نہیں گیا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے۔